हमारे साथ हैं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गोला जी। आज उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है वहां पर उसके बारे में जानते हैं। स्वागत है गोला जी आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया टुडे न्यूज में। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी बात को माटी कला बोर्ड और माटी कला को विशेष रूप से महत्व देते हुए पूरे समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आपका आभार। माटी कला कोई छोटा काम नहीं है। सरकारें आई, एक लंबे समय से अस्तित्व है। आप देखिएगा, मुगल काल भी रहा, अंग्रेजों का पीरियड भी रहा, इसके अलावा कांग्रेस सरकार भी रही, बसपा और सपा भी रही, लेकिन किसी ने भी माटी कला के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने इनके दर्द को समझा और बहुत संवेदनशील होते हुए माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला बोर्ड के गठन के उपरांत जितने भी शिल्पकार हैं, माटी से जुड़े जो लोग हैं, उनके जीवन को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, क्योंकि एक तरह से मृत प्राय रोजगार था, इसको पुनर्जीवित करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने ही इसका संकल्प लिया और इसके प्रति काफी प्रयासरत है। मिट्टी के जितने भी शिल्पकार हैं उनको मिट्टी की उपलब्धता, टूल किट्स का वितरण, उसकी उपलब्धता और विभिन्न प्रकार की मशीनों की उपलब्धता माटी कला बोर्ड कराता है। हम हर वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 से अधिक चाक वितरित कराते हैं, मिट्टी के चाक। कुछ सांचे भी हम लोग देते हैं उनको, जो लक्ष्मी गणेश जी के होते हैं या दूसरी मूर्तियों के होते हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों को मिट्टी उपलब्ध कराते हैं, उनको पट्टे भी कराते हैं और तालाब भी आवंटित किए जाते हैं। अभी अभी 11 जनवरी को परम आदरणीय योगी जी ने मंच से ये घोषणा की है कि हम अप्रैल से और जून तक प्रजापति समाज के लोगों को मिट्टी निकालने की पूरी व्यवस्था करेंगे और तालाब से वो मिट्टी निकाल सकते हैं। ना कोई खनन अधिकारी उनको रोकेगा, ना कोई पुलिस वाला रोकेगा, ना कोई रोकेगा। लेकिन मंत्री जी, अभी फिलहाल में एक मामला संज्ञान में आया कि जो खनन अधिकारी हैं जनपद के, वो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो माटी कला से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसका जो मिट्टी लेकर जा रहा है उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। खनन वालों को कोई मतलब ही नहीं इससे, क्योंकि जो व्यक्ति भी, हमने एक प्रयास और किया है, हमने इनके लिए आईडी कार्ड भी बनवाए हैं। जो व्यक्ति आईडी कार्ड लेकर के मिट्टी लेकर के जाएगा उसे कोई अधिकारी नहीं रोकेगा, क्योंकि इसमें माननीय जिलाध्यक्ष और माननीय जिलाधिकारी और संबंधित जितने भी मतलब एसडीएम होते हैं उन सबके संज्ञान में होता है और उन्हीं के द्वारा ये पट्टे आवंटित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा तालाब आवंटित किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से मतलब संरक्षण और बर्दाश्त मिट्टी के शिल्पकारों के ऊपर है। वो मिट्टी ला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकेगा नहीं। अगर रोकता है तो डीएम से इसकी शिकायत की जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, अब तक कितने लोग जुड़े हैं इस कला से? माटी कला से तो बहुत लोग जुड़े हैं, लगभग समझिएगा 33,000 से अधिक। मेरे ख्याल से 3 लाख से ऊपर का होगा ये। संभल में जो हमने टूल किट्स वितरण किया है अभी, संभल प्रॉपर के लोगों को 54, चंदोसी के लोगों को 94 और गुन्नौर के लोगों को 37 अभी किया है। इसी तरह से माटी कला सिर्फ प्रशिक्षण जो है वो 30 लोगों को संभल में, 10 लोगों को चंदोसी में, 25 लोगों को गुन्नौर में। ऐसे ही माटी कला जो मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना है उसमें 22 लोग संभल में और
3 लोग चंदौसी में और एक व्यक्ति गुन्नौर में, इन सबको हमने लाभ पहुंचाया है। और इसी तरह से हर हर जनपद में लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि उनको सारी सुविधाएं। एक काम और हम लोगों ने किया है कि ये जो है, जो वहाँ ट्रेनिंग होती है, जो नयोवा जिसका केंद्र है, पहले 100 रुपए प्रतिदिन इनको मिलता था। अब हम लोगों ने 500 रुपए का इनका मतलब प्रस्ताव भेजा है कि इनको 500 रुपए प्रतिदिन मिले, ताकि इनको इतना पैसा तो मिल जाए ये वहां जाने में संकोच ना करें। और आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मिट्टी के भांडे निकले हैं। हम लोगों को फिर वहीं आना पड़ेगा। परिवर्तन शाश्वत है, प्रकृति का नियम भी है। आपको पुनः मिट्टी पर आना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्यथा कैंसर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाओगे। आप समझ लीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में आप पानी पिएंगे, आप वैसे सिंपली पानी पीते तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। आप कांच के गिलास में पी लें, सोने या चांदी के में पी लें, लेकिन मिट्टी के गिलास में पिएंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और आप देखिएगा, आप बिल्कुल निश्चित रूप से एहसास करते होंगे कि जो चाय आपको कुल्हड़ में आनंदित करती है वो किसी और चीज में नहीं करती। और देखिएगा, कुल्हड़ में अगर चाय पिएंगे तो वो चाय भी स्वादिष्ट होगी और भारत माता की मिट्टी को चूमने का अवसर भी आपको मिलेगा। ये किसी और में नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकार द्वारा कोई ऋण का भी प्रावधान है? सरकार का प्रयास ये है, अगर माटी कला में सोसाइटी वो बनाते हैं, सोसाइटी बनाए 21 लोगों की, 11 लोगों की, और काम करें मिलजुल करके, मतलब एक तरह से समूह के रूप में काम करें, तो उनको 10 लाख का लोन मिलेगा। अगर वो बनाते हैं, एक CFC हमारे यहाँ होती है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, अगर उसको वो बनाते हैं तो 31 लोगों की सोसाइटी बनानी पड़ेगी। और सारे टूल्स उनको, मिट्टी गूंथने का, मिट्टी कूटने का, मिट्टी को पानी में मिलाने का और मिट्टी के बर्तन बनाने का, सारे टूल सरकार देगी। 12.5 लाख रुपए का, बिना किसी ब्याज के। जनता के लिए क्या संदेश देंगे, प्रदेश की जनता के लिए? देखो, मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, बीमारियों से बचें। पहली बात, सब लोग इकट्ठे रहें। और जो लोग, जितने लोग भी भारत के रहने वाले, मैं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की बात कर रहा हूँ, भैया अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और मद्य निषेध से दूर रहें, इकट्ठा रहें। क्योंकि माननीय योगी जी भी कई बार कह चुके हैं, बटोगे तो कटोगे, तो बटो मत, इकट्ठा रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपका धन्यवाद। आर इंडिया न्यूज से बात करने के लिए और जनता के लिए संदेश देने के लिए धन्यवाद।